हेलो हाय एंड नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक मंथली इनकम कमाना चाहते हैं, यानी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं जिसमें हर महीने पैसे आपके बैंक अकाउंट में आए और आपको हर महीने के खर्चों में एक सॉलिड सपोर्ट मिल जाए। इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 3 SWP प्लान, जिसमें से एक है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक है HDFC बैंक और तीसरा है ICICI। इन तीनों प्लान्स ने पिछले 10 साल में किसी ने 15% का रिटर्न दिया है, किसी ने 20% का और किसी ने 22% का। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि क्या SWP सही में फायदेमंद यानी प्रॉफिटेबल है? तो इसको जानने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। दो दोस्त थे, राम और श्याम। दोनों ने 2013 में म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए। राम का बजट कम था तो उसने कहा कि मैं 8500 रुपए महीना यानी 8500 पर मंथ की SIP करूंगा। वही श्याम के पास पैसे थे तो उसने 10 लाख रुपए एक साथ लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया। आज 2023 में दोनों को 15% का रिटर्न मिला पिछले 10 साल में। राम को 2023 में 23,68,000 से ज्यादा का अमाउंट मिला, यानी उसको 13.5 लाख का रिटर्न यानी प्रॉफिट हुआ। वही श्याम ने की SWP, उसने हर महीने 10,000 रुपए महीने विड्रॉ किए, यानी सीधा उसके बैंक अकाउंट में गए पूरे 10 साल तक। तो आज 10 साल बाद यानी 2023 में उसको 26,45,000 से ज्यादा का अमाउंट मिला, यानी 16.5 लाख के करीब का प्रॉफिट। यानी उसने 10,000 रुपए महीना भी विड्रॉ किया और साथ में उसने 16.5 लाख का रिटर्न भी कमाया। ये होती है SWP की पावर। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि हम तो SIP कर रहे हैं, तो क्या हम SWP नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप किसी फंड में SIP भी कर रहे हैं और आपके पास एक बड़ा अमाउंट बन चुका है, जैसे 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, जितना भी आप बनाना चाहते हैं, तो उस पे आप SIP बंद करके SWP भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको मंथली खर्चों में दिक्कत हो रही है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए सीधा चलते हैं SWP कैलकुलेटर पे, जहां मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि आप इस स्कीम में कितना पैसा लगाएंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा। उसके बाद मैं आपको टॉप 3 SWP प्लान बताऊंगा, जो एक SBI का है, एक HDFC और एक ICICI। मान लीजिए शाम की तरह आपने 10 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है किसी म्यूचुअल फंड में और आप उसमें SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करना चाहते हैं और आप हर महीने 10,000 का अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं जो आपके सीधा बैंक अकाउंट में आएगा और आप एक्सपेक्टेड रिटर्न रखते हैं 15%। अब कई लोगों को यह रिटर्न ज्यादा लगेगा कि 15%, लेकिन जो मैं आपको तीनों फंड बताने वाला हूं इसके बाद, उन तीनों ने एवरेज पिछले 10 साल में 15% से ज्यादा का ही रिटर्न दिया है। इसलिए मैं यहां रिटर्न एज्यूम कर रहा हूं 15% और आप टाइम पीरियड रखते हैं 10 साल। तो आप देख सकते हैं कि आपने टोटल 10 लाख इन्वेस्ट किया और हर महीने 10,000 पे विड्रॉ किया। उसके बाद भी 10 साल के बाद आपको 14.5 लाख का अमाउंट मिलेगा, यानी जो 10,000 पे महीने निकाला वो हो गया 12 लाख का अमाउंट 10 साल में, वो अलग। और ऊपर से मैच्योरिटी पे भी आपको 14.5 लाख का अमाउंट मिलेगा। इसलिए हमेशा कोई भी फंड में SWP करने से पहले आपको हमेशा कैलकुलेटर खोलना है, SWP कैलकुलेटर, और उसमें कैलकुलेट करके देखना है कि आप एवरेज कितना लगाएंगे तो कितना मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप इस अमाउंट को कुछ लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप टाइम पीरियड को 20 साल कर देंगे बढ़ा के, तो वही अमाउंट 32.5 लाख तक पहुंच जाएगा, जो 10 साल में सिर्फ 14.5 लाख का अमाउंट मिल रहा था। इसी तरह से अगर आप अमाउंट बढ़ाएंगे, जैसे 10 लाख की जगह मैं इसको 15 लाख देता हूं और टाइम पीरियड 15 साल, तो सिर्फ 15 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट करके मैच्योरिटी पे आपको 61.5 लाख का अमाउंट मिलेगा और साथ में जो आप 10,000 पे महीना 15 साल तक निकालेंगे वो अलग, जो बनता है 18 लाख, यानी 18 लाख प्लस 61 लाख, ये आपको टोटल रिटर्न मिलेगा सिर्फ 15 लाख की इन्वेस्टमेंट पे। अब आप SWP की कैलकुलेशन अच्छे से समझ गए होंगे, तो अब चलते हैं सीधा अपने टॉप 3 SWP फंड्स पे, जिसमें से पहला फंड है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये फंड उन लोगों के लिए है जो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं, यानी जो अपने पैसे बढ़ाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, 10 साल हो गया, 15 साल, लेकिन वो रिस्क थोड़ा कम लेना चाहते हैं, क्योंकि ये एक प्योर इक्विटी फंड नहीं है। ये अपने पैसे ज्यादातर इक्विटी में लगाता है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट हिस्सा डेट में भी लगाता है। इससे क्या होता है कि इक्विटी में चाहे कितनी भी वॉलेटिलिटी आए, लेकिन आपको डेट एक फिक्स रिटर्न दे देता है, जिससे आपका रिस्क मैनेज हो जाता है और बैलेंस हो जाता है। अगर इसके AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो वो है 61,448 करोड़, विच इज ह्यूज। अब बात करते हैं इस फंड की पोर्टफोलियो एलोकेशन की। ये फंड 76.28% आपके इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, यानी मेजरली ये इक्विटी में करता है। डेट में ये 18.36% और अदर्स में 5.36%। अगर इसका सेक्टर एलोकेशन देखें तो ये 23% फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, जैसे बैंक्स हो गए या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए एक्सेट्रा। सर्विसेज में 7.65%, हेल्थ केयर में 6.42%
ऑटोमोबाइल में भी 6%, कम्युनिकेशन में 5.4% और बाकी अदर्स में। वहीं अगर इसके मार्केट कैप एलोकेशन की बात करें तो 59.58% जॉइंट कैप में और 18.32% लार्ज में, यानी मेजरली हिस्सा ये लार्ज कैप में ही रखता है, जिससे रिस्क और कम हो जाता है और वॉलेटिलिटी भी कम हो जाती है। उसके बाद 17.76% मिड कैप में और 4.3% स्मॉल कैप। अब बात करते हैं इसके रिस्क रेशियो की। अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो वो है 9.53 और इसी कैटेगरी के बाकी फंड्स का है 10.52। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी कम है इसी कैटेगरी के बाकी फंड से। वहीं अगर इसका बीटा देखें तो वो है 0.77 और बाकी फंड्स का इस कैटेगरी का 0.80, यानी इसका बीटा भी बाकी फंड से अच्छा है। वहीं अगर आप इसका अल्फा देखेंगे तो वो है 1.67 और बाकी इसी कैटेगरी के फंड्स का है 4.14, यानी इसका अल्फा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब चलते हैं अपने दूसरे एसडब्ल्यूपी फंड पे, जो है एचडीएफसी का रिटायरमेंट सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। एचडीएफसी का ये फंड एक रिटायरमेंट ओरिएंटेड स्कीम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही लोग इन्वेस्ट करेंगे जो रिटायर होने वाले हैं। अगर आपकी एज कम है तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका एक कंडीशन है कि इसमें पैसे 5 इयर्स के लिए लॉक हो जाते हैं, यानी इसमें 5 ईयर का लॉक इन पीरियड है। इससे क्या होता है कि इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं होता या एग्जिट लोड के चार्जेस नहीं होते, क्योंकि 5 साल तक तो आपके पैसे लॉक रहेंगे, लेकिन इसमें रिटर्न बहुत जबरदस्त मिलता है। अगर आप इस फंड के AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वो है 4036 करोड़। अब चलते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन में। ये फंड अपना 89.28% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये एक ऑलमोस्ट प्योर इक्विटी फंड है और 10% अदर्स में। अगर इसके सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो ये फंड अपने 26% फाइनेंशियल में, 8.54% हेल्थ केयर में, 7.84% सर्विसेज में और 7.1% कैपिटल में और 6.7% टेक्नोलॉजी में और बाकी अदर्स में। अब बात करते हैं इसके रिस्क रेशियो। अगर आप इसका रिस्क रेशियो देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त। अगर आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो है 12.21 और बाकी इसी कैटेगरी के फंड्स का है 13.43। उसके बाद अगर आप इसका बीटा देखेंगे तो है वो 0.82 और बाकी का है 0.91, यानी इसमें वॉलेटिलिटी भी कम है। ये ऊपर नीचे बहुत कम होता है बाकी फंड के मुकाबले। अगर आप इसका अल्फा देखेंगे तो वो है 9.24 और बाकी इसी कैटेगरी के फंड्स का है 1.69। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर बेंचमार्क 1 पॉइंट से ऊपर जाता है तो ये 9 पॉइंट से ऊपर जाएगा। अब आते हैं हम अपने तीसरे और आखिरी फंड पे, जो है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट ग्रोथ प्लान। ICICI का ये फंड एक हाइब्रिड फंड है। इसका मतलब ये होता है कि ये अपना सिग्निफिकेंट अमाउंट डेट में भी लगाता है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी या कोई भी बॉन्ड्स हो गए या कोई भी अलग चीज हो गई, और बाकी इक्विटी में, यानी दोनों में सिग्निफिकेंट अमाउंट लगाता है, जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है। अब चलते हैं इसके पोर्टफोलियो एलोकेशन पे। ये फंड अपना 69% हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और 21.88 यानी 22% के करीब ये डेट में करता है और बाकी 8.95% अदर्स में। वहीं अगर आप इसका सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो 16.23% फाइनेंशियल सेक्टर में, 15.66 एनर्जी में, 9.36 ऑटोमोबाइल में और 6.35 कम्युनिकेशन में, 4.38 टेक्नोलॉजी में और 48% अदर्स। अब आते हैं अपने रिस्क रेशियो पे। अगर आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो वो है 11.70, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा ज्यादा है बाकी इस कैटेगरी के फंड से, यानी वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी। अगर इसका बीटा भी देखेंगे तो वो है 0.84, यानी इसका बीटा भी ज्यादा है। लेकिन इसका अगर आप अल्फा देखेंगे तो वो है अमेजिंग, जो है 12.06 और बाकी इसी कैटेगरी के फंड का है ओनली 3.02, यानी बेंचमार्क जितना ऊपर जाता है उससे कहीं गुना ज्यादा ये जंप लेता है। ये थी एक डिटेल और इंफॉर्मेटिव वीडियो एसडब्ल्यूपी के बारे में और कौन से टॉप 3 एसडब्ल्यूपी प्लान्स हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज मनी राइट।